एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब बचे हैं कुछ ही दिन। इसकी तैयारी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी इस समय मॉडल पेपर सॉल्व करना है। यदि 10 से 12 मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसी सिलसिले में हमने आपको बीएससी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर पार्ट 3 जो है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें, आपको यहां पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से समझें और उससे रिलेटेड बुक में जाकर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखिए और बताइए कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों के आंसर पहले से मालूम थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप में कितना है दम। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जिसमें लिखा है 2FeCl2 प्लस Cl2 तीर का निशान 2FeCl3 में FeCl2 है। तो इस प्रश्न में हमारे पास एग्जाम्पल हैं आक्सीकारक, अवकारक, उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अवकारक को अपचायक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवकारक को अपचायक भी कहते हैं। तो FeCl2 पूछा है, तो देखिए FeCl2 में कौन जुड़ रही है, ध्यान से देखिए, क्लोरीन जुड़ रही है। क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। तो जब किसी मतलब कि पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसका काम करता है, अपचायक। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अवकारक सही हो जाएगा। दूसरा हमारा है 2HgCl2 प्लस SnCl2 तीर का निशान HgCl2 प्लस SN4, यह अपक्रिया है। तो देखिए ये वाली जो अपक्रिया है आप सभी को यहाँ पर ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ HgCl2 से यहाँ पर जो है आपका HgCl2 से Hg2Cl2 हुआ है, और SnCl2 से SnCl4 हुआ है। मतलब SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है, HgCl2 का अपचयन हुआ है, तो दोनों साथ साथ में हुआ है। तो ये एक रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे उपचयन और अपचयन, ठीक है। यहाँ पर आप उपचयन को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और अपचयन को तो अपचयन ही बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया ये दोनों है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट है अपक्रिया NH4Cl प्लस NaNO2 गर्म करने पर H2O प्लस N2 प्लस NaCl उदाहरण है द्विविस्थापन अपक्रिया का, द्विविस्थापन और अपघटन अपक्रिया का, अपघटन अपक्रिया का, योगात्मक और अपघटन अपक्रिया के। हमारे पास 3 ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब जो होगा द्विविस्थापन और अपघटन अपक्रिया का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, अपघटन भी और चीज़ें टूटी भी हैं और चीज़ें एक दूसरे में अदली बदली भी गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Na है तो इसमें Cl NaCl जो है एक दूसरे से जुड़ गया, और फिर उसके बाद NH4NO3 बना था जिसको गर्म करने पर आपका H2O, और ये चीज़ आपका वहाँ पर मिल रहा है अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अपक्रियाएं हुई हैं, इसलिए आपका द्विविस्थापन और अपघटन अपक्रिया दोनों मानी जाएंगी, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में लिखा है निम्न अपक्रियाओं में कौन सी योगात्मक अपक्रिया है। तो देखिए योगात्मक अपक्रिया सीधा सीधा 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, उससे 4 से 5 हुई है ना, 4 से आज तक 3 हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेट करोगे तब भी उतना ही आएगा, बिना कैलकुलेट किए भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि, इसका क्या कारण है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका कारण है कि ये हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव डालने के कारण ये जो है मतलब इसका जो है हम शुद्ध उपयोग नहीं करते, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 95 नंबर क्वेश्चन में शक हो रहा है, शायद इसमें +3 भी आ सकता है, बट आप इसको क्लियर करिएगा। मेरे हिसाब से तो +4 ही होना चाहिए। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। तो देखिए किसी भी मतलब पदार्थ अणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसी भी पदार्थ के जो है 1 मोल के बराबर द्रव्यमान में जो अणुओं की संख्या होती है वो आपका 6.023 × 10⁻23 होती है, ठीक है। तो 11 ग्राम CO2 मतलब 44 ग्राम CO2 होगा तो 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 मोल का 1/4 हो गया। और यहाँ पर जो जल की बात किया जा रहा है 9 ग्राम है, तो इसका मतलब 18 ग्राम का जो है
अब ध्यान दीजिए 18 ग्राम का जो है एक प्रकार से 1 मोल बनता है, तो इसका 1/2 आया, 1/2 मोल बना है, और इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4, तो ये 1/2 आधा होता है और 1/4 उसका आधा होता है, तो मतलब 1/2 1/4 से है 2 गुना मतलब अधिक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे केमिस्ट्री मन लगाकर पढ़े होंगे उनको ये समझ में भी आया होगा अच्छे से। नंबर नेक्स्ट आपका, एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। इसमें क्या तो इसमें हमको प्रश्न ही नहीं क्लियर हो रहा है। 1:4 भारात्मक अनुपात दिया, फिर ऑप्शन में भी अनुपात है, और इसका सही जवाब बताया गया है 7:32। खैर जो भी होगा, आगे चलते हैं। अभी मत सोचिए कि उस प्रश्न को हम लोगों ने नहीं कर लिया तो हम फेल हो जाएंगे। अरे वो एक मतलब आंकड़ा है, किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, उसमें क्लियर ही नहीं क्या पूछ रहा है। नंबर नेक्स्ट, Hg का द्रव्यमान जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 ग्राम कार्बन की 10 गुनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मतलब कि उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ, हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप मोल में कन्वर्ट करके आप निकालिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगेगा और कोई मतलब कि कॉपी वॉपी भी नहीं सॉल्व कर दें। फिलहाल इसका जवाब जो होगा 667 ग्राम आएगा, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो। पीवीसी का पूरा नाम पॉली वाइनिल क्लोराइड, यहाँ देखिए PVC, क्लोराइड का C से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी तो पूरा और कोई भी इस जवाब के लिए मतलब कि ऑप्शन मैच ही नहीं कर पा रहा है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्फुल्ल है, तो ये आपका MgSO4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो शायद जल को ग्रहण करते हैं उन्हें जल के साथ मतलब कि एक संतृप्त विलयन बनाते हैं, उन्हीं को उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं है वो बेचारा इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है, फिर से आपका इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगातार 2 बार सही भी हो चुका है। नंबर नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो नाभिक में बचे हुए जो चीज़ें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही वास करेंगे। बड़े सरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके। नंबर नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉरिक एल्कोहल का सूत्र है, तो आपके लॉरिक एल्कोहल का सूत्र जो है C12H25OH, ठीक है। ये लॉरिक एल्कोहल का सूत्र है, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है और परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने अपने ज़माने में इसको रटा था 2 8 13 1, ठीक है। केमिस्ट्री में वैसे केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ तो मुझे मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने में। 2 8 13 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद जो हैं कॉपर है और पैलेडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाएगा इनसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है न्यूट्रॉन की खोज करता है, इसको मैंने पीछे भी बताया है, ईटा पर ना चय, ना मतलब न्यूट्रॉन, चय मतलब चैडविक साहब, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में सजाती यौगिक है। सजाती यौगिक आप देखने के लिए ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह समाज होना चाहिए और CH2 परमाणुओं का अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर OH, तो इसमें OH है, यहाँ एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, तो C का अंतर आया, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 2 5 OH के अतिरिक्त तो यहाँ पर 2 अधिक हाइड्रोजन, तो CH2 का अंतर मिल गया, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है आपका 90 थोरियम 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त होता है। तो देखिए बीटा कण के लिए कान खोलकर सुन लीजिए, याद रखिएगा, जब बीटा कण उत्सर्जित होगा देयर आर नो चेंज इन एटॉमिक मास, मतलब द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो परमाणु क्रमांक है वो 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 90 थोरियम का परमाणु क्रमांक है, तो ये आपका 91 प्रोटेक्टिनियम आपका जो है, और द्रव्यमान संख्या में कोई कमी हो मतलब कि परिवर्तन होगा ही नहीं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित करने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। अल्फा के लिए कान खोलकर सुन लो, बीटा के लिए परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं। अल्फा के लिए द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। देखिए वहाँ 238, तो यही पहला वाला जवाब सही हो जाएगा। 90 मतलब 2 कम हो गया और 4 238 से कम हो जाएगा तो 234 हो जाएगा।
अब देखिए ये सूत्र को मतलब कि यहाँ पर दो सूत्र दिए गए हैं और कह रहे हैं प्रकट करते हैं, दो अकार्बनिक यौगिक, दो सजातीय यौगिक, दो समावयवी यौगिक। तो ये दो समावयवी यौगिक, इन सब में कार्बन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, सिर्फ संरचना सूत्र अलग है। तो ऐसे चीज़ों को हम समावयवी कहते हैं। और ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है कि सूती रेशों में मर्सरीकरण की क्रिया की जाती है। इस समय मुझे मर्सरीकरण का सही अर्थ नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इसका खैर सही जवाब जो है वो तनु NaOH द्वारा। आप लोग बुक में देखिएगा, हम भी देखेंगे, लेकिन इस समय क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं। जाली बनाने के लिए जब तो फल तथा जल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है यहाँ पर आप सभी को बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये मिलता है आपका पैक्टिन जूस। ठीक है, ये आपको मिलता है यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट आपका जोंट पॉलिश बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तेल है, तो ये आपका तारपीन का तेल होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट वैसलीन में जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वैसलीन में जो जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो जिंक ऑक्साइड होता है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, प्राकृतिक रेशम है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीअम्ल, पॉलीसैकेराइड, तो इसमें सही जवाब होगा पॉलीएमाइड। ठीक है, नंबर नेक्स्ट नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो उस स्याही के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो गैलिक अम्ल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केवल टिक मार्के वाले क्वेश्चन थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। जहाँ समझाने वाली क्वेश्चन है वहाँ हम समझा भी रहे हैं। तो अब आगे चलेंगे। तो आपके सामने और क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन जो है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो नायलॉन जब बनाया जाता है तो कौन सा किससे बनाया जाता है, एडीपी अम्ल। अब बहुलक वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी किए होंगे, तो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके लिए, अगर आपको केमिस्ट्री समझते हैं, अगर आप तो, या आपको केमिस्ट्री की समझ है तो। और बहुलक से क्वेश्चन आते ही आते, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुलक से ही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट, पीछे भी किया गया था और इसमें भी दिया गया है, तो ये सब थर्मोसेटिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बेकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, तो शैम्पू बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, C17H33COO। ठीक है, इसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। और शैम्पू में पोटेशियम ही होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। सोडियम जो रहेगा वो शैम्पू के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं होगा, इतना भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, गंध उत्पन्न करने के लिए एलपीजी में मिलाया जाने वाला यौगिक है, तो एलपीजी में कौन सी ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिससे गंध उत्पन्न हो, तो ये आपका एथिल थायो एल्कोहल। ठीक है, इसे या एथिल मरकेप्टन भी आप इसे बोल सकते हो, तो या एक एथिल मरकेप्टाइड भी आप बोल सकते हो, तो ये आपको उसमें मिला दिया जाता है जिससे एलपीजी में गंध आती है। नंबर नेक्स्ट, एल्डिहाइड का सूत्र हम लोग अपने ज़माने में खूब रटे थे, CHO। एल्डिहाइड का जो सूत्र है ऑप्शन नंबर C, CHO। ये COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, OH जो है अल्कोहल का है, और CO जो है वो कीटोन का क्रियात्मक सूत्र है। ठीक है, या कीटो समूह है, वो हाइड्रॉक्सी समूह है, अल्कोहली समूह बोल सकते हैं, और ये वो आपका कार्बोक्सी समूह है। नंबर नेक्स्ट आपका C2H2 क्षारीय कैमनोफोर के द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगी, भाई C2H2 है तो उसके डबल बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, जिसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। पहला ऑप्शन CH3COOH वो एस्टिक एसिड है, और तीसरा ऑप्शन CH3CHO ये एस्टल्डिहाइड है, और लास्ट वाला ऑप्शन जो है फार्मिक अम्ल। तो यहाँ कुल मिलाकर ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। नंबर नेक्स्ट है पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन जो आपका है, पॉलीथीन जो है किसके बहुलकीकरण पर बनता है, तो ऑप्शन आपके उधर दिए गए हैं। तो पॉलीथीन यहीं से आप देखिए, आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। पॉलीथीन में आपको मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए, पॉलीएथिलीन या एथीन, तो जाहिर सी बात है किससे बना है, एथीन से बना है। एथीन का सूत्र C2H4। ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और देखना चाहते हैं तो ऑप्शन आपके सामने वहाँ ऊपर आ गया, C2H4 पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट,
88 रेडान 226 में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है, जब भी किसी से अल्फा कण निकलता है तो आप सभी को पता होगा उसके परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या में जो है आपका 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, परमाणु क्रमांक में अभी पढ़ाया भी था। तो दो की कमी हो जाएगी, तो ये आपका 86 हो जाएगा। तो ये 86 शायद जिनान का मतलब परमाणु क्रमांक होता है, और जिनान एक अक्रिय गैस है जिसे शून्य समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नालान का अणुसूत्र है। तो नालान का अणुसूत्र ये पहला वाला ही है, ठीक है। एडिपिक एसिड से बनाया गया था, अभी बात भी हुई है। सोडा लाइम NaOH और CaO के मिश्रण को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। मेथेन बनाने की रिएक्शन में हम लोग इसको यूज भी किए हैं। जिस यौगिक में CH3 का होल ट्वाइस CH मूलक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइसो शब्द। नॉर्मल स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। नियो के लिए कार्बन से 3 CH3 जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना, दूध का सड़ना, जल का निर्माण, वाष्प का बनना। देखिए, जलना किसी भी चीज़ का है रासायनिक परिवर्तन, सड़ना अगर है रासायनिक परिवर्तन, कोई चीज़ निर्मित हो रही, नई चीज़ निर्मित हो रही तो वो रासायनिक परिवर्तन, और वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नाभिक के आकार की बात करें, जो कि अगले क्वेश्चन में आपसे किया गया, तो सेंटीमीटर में 10 की घाते -12 सेंटीमीटर, और मीटर में ले जाओगे तो 10 की घाते -15 या फिर 10 की घाते -14 मीटर के आसपास होता है नाभिक का आकार, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और क्वेश्चनों के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइए आपसे कितना आया और कितना नहीं आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।